नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम नैनेश्वर माऊली महाराज जी का मंदिर के जस्ट पीछे एक नदी है जिसका नाम है कि इंद्रायणी नदी। जस्ट इसके पीछे हम ब्लॉगिंग के लिए आए हैं। तो देखिए हमने पिछले ब्लॉग में देखा था, है पार्ट 2 का ब्लॉग है। पिछले ब्लॉग में थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताई थी मैंने कि नैनेश्वर माऊली महाराज जी का इस नदी का उगम क्या है। इस नदी का देखिए सह्याद्री पर्वतरांग जो है लोनावाला स्थित कुरवंडे गांव में इस नदी का उगम हुआ था। और इस नदी के बारे में देखा जाए तो देखिए इस नदी की हिस्ट्री जो है बहुत ही बेहतरीन है, अमेजिंग है। और शांततामय वातावरण यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा और स्पिरिचुअल जगह है कि जो आपको मोटिवेट करती है। अगर आप घूमने के लिए यहाँ पर आ सकते हो, अमेजिंग जगह है। और यहाँ आकर इतना अच्छा लगता है कि बहुत ही अमेजिंग जगह है। और देखिए इस नदी का अगर देखा जाए तो देखिए चार ज्ञानेश्वर माऊली महाराज जी का यहाँ पर मंदिर है। उनके अ, नंदू सोपान मुक्ताबाई ऐसे तीन चार भाई थे वो। और उनके जो ये नदी है वो नदी उनके साथ खेलती थी, ऐसा हिस्ट्री में कहा जाता है। तो देखिए इस माध्यम के नदी की हिस्ट्री है। और नदी का आप लुक देख सकते हो कितना बेहतरीन है। जस्ट आप देख सकते हो नदी का, और ये पीछे का एरिया, यानी देखिए आपको नदी का एरिया दिखाता हूँ। जस्ट आप देख सकते हो नदी बहुत ही अमेजिंग है, बेहतरीन लुक है। और जस्ट मेरे पीछे जो है देखिए यहाँ पर आप नैनेश्वर माऊली महाराज जी का मंदिर देख सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट मेरे देखिए यहाँ पर जस्ट इधर जो है वो मंदिर है। अभी आपको चलो आगे हम इस मंदिर की परिक्रमा करेंगे कि यहाँ का जितना भी दृश्य है, नदी का एरिया है। पार्ट 1 में हमने क्या कहा किया था, तो नदी का उस साइड का जो भी एरिया है आपको कवर किया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि नदी का जो भी राइट साइड का एरिया है वो पूरा आपको दिखाने का यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए अभी देखा जाए तो ये नदी का देखिए जितने भी भक्त आते हैं, जितने भी भाविक आते हैं, यहाँ की जो यात्रा जो है वो कार्तिकी में यानी एकादशी में यहाँ की यात्रा होती है। जब यहाँ की यात्रा होती है तब यहाँ पर बहुत सारे भक्तिमय वातावरण होता है। बहुत सारे पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ का ज्ञानेश्वर माऊली महाराज जी का दर्शन करते हैं। और दूसरी बात ये कहा जाए तो देखिए आलंदी का जो इसकी एक भूमि है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको संत महाराज की यानी संत की भूमि भी कहा जाती है। यानी महाराष्ट्र के जितने भी महाराज है, जितने भी संत है, जो यहाँ से ही कल्चर यानी इसी कल्चर से होकर आते हैं। तो देखिए हम पूरा नदी का जितना भी एरिया है, और आपको आगे चलकर मैं दिखाना चाहता हूँ कि नदी का देखिए एक सामने जितने भी कीर्तन होते हैं, तो यहाँ पर आगे एक जगह है। उस जगह पर देखिए यहाँ पर जो महाराष्ट्र का कल्चर है, महाराष्ट्र की स्पिरिचुअलिटी है, जो महाराष्ट्र की हिस्ट्री है, यानी देखिए जैसे कि अलग अलग राज्य की अलग अलग हिस्ट्री होती है। कई राज्यों में जो भगवत गीता पढ़ाई जाती है, भगवत गीता की कथा होती है। तो महाराष्ट्र में देखिए वारकरी संप्रदाय करके एक है, तो वारकरी संप्रदाय जी का संप्रदाय का वहाँ पर एक महाराज होते हैं। तो महाराज का कीर्तन यहाँ पर होता है। जो भी महाराष्ट्र के बड़े बड़े जो कीर्तनकार होते हैं वो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पीछे, जिसको बोलते हैं विश्व शांति केंद्र। देखिए ये मेरे पीछे आपको व्यू दिखाता हूँ, ये पीछे का देख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, तो विश्व शांति केंद्र परिषद ऐसे बोलते हैं। जितने भी महाराज जी का बड़े बड़े महाराज जी संत जी का कीर्तन होता है वो यहीं पर होता है। और दूसरी बात देखते हैं आप कि इसको मेरे जस्ट सामने इसको दीप स्तंभ बोलते हैं। और आप देख सकते हो नदी का एरिया, नदी का ये नज़रिया देख सकते हो। और बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग एरिया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी घूमने के लिए आते हैं।
कई लोग जो भक्त आते हैं, जो यहाँ पर आराम करते हैं, और बहुत अमेजिंग जगह है, इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पर। तो जितने भी आप इंडिया से अगर वो कहाँ से भी आते हो, जैसे कि देखते हैं कि हम इंडिया का कल्चर है, बहुत बड़े बड़े इंडिया में मंदिर है, जैसे कि द्वारका, काशी, विश्वनाथ, फिर देखा जाए तो केदारनाथ का मंदिर है। महाराष्ट्र में देखिए बहुत बड़े बड़े मंदिर है, पांडुरंग जी का मंदिर है, फिर महाराष्ट्र में ये भी बहुत बड़ा मंदिर है, ज्ञानेश्वर माऊली महाराज जी का मंदिर। फिर देखा जाए तो तुळजा भवानी जी का मंदिर है। ऐसे बड़े बड़े मंदिर महाराष्ट्र में है। तो उसमें से देखिए जितने भी महाराष्ट्र में बड़े मंदिर है उसमें सा एक है आलंदी का। तो देखिए इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको जो भी हिस्ट्री है वो पूरा आपको बताने की देखिए यहाँ पर जो लड़के जा रहे हैं, देखिए ये संत की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। आप देख सकते हो, देखिए ये पूरे जितने भी महाराज है, जितने भी पढ़ाई करते हैं संत, जो यहाँ से ही आते हैं। यानी हम देखा जाए तो देखिए बहुत सारे जो संत कीर्तनकार जो है महाराष्ट्र के, तो ज़्यादातर यहाँ से, उसके बाद पंढरपुर एरिया कह के पंढरपुर स्थानक, यानी वहाँ पर संत विष्णु जी विराजमान है साक्षात, यानी जो पांडुरंग है, तो यही से वो यहीं से यात्रा निकलती है वहाँ पर। तो चलकर लोग जाते हैं, जो लगभग 1000 लोग यहाँ से चलकर जाते हैं इसी आलंदी स्थित नाम। तो दूसरी बात कही जाए तो देखिए संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जो भी दिंडी यात्रा है यहाँ से चलकर जाकर जो पांडुरंग यानी पंढरपुर में जाते हैं पांडुरंग के दर्शन के लिए, तो यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, लगभग लाखों की तादाद में लोग होते हैं। और यहाँ से संत ज्ञानेश्वर माऊली महाराज जी ने ही जो दिंडी यात्रा है वो उन्होंने ही शुरुआत की थी, यानी उससे पहले ही दिंडी यात्रा चलती थी, परंतु ज्यादातर लोग क्या करते थे, तो यही से यात्रा के लिए यानी जो रियल शुरुआत है वो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ही यहाँ से की थी। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट 2 है नदी का, बहुत ही अमेजिंग है। और जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसको विश्व शांति केंद्र बोलते हैं, देखिए ये एरिया, और यहाँ पर बड़े बड़े महाराज जी का कीर्तन होता है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में देखते हैं हम दूसरा टूरिस्ट प्लेस। थैंक यू, धन्यवाद।